जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होने का मुख्य आधार मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर परमपिता ही है। बुरे संस्कारों के वशीभूत आत्माएं पतित विकारी बन गई है। राग द्वेषवश पापाचार भ्रष्टाचार एवं वासनाग्रस्त हो गए हैं। ऐसी अनैतिकता को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए मुक्ति जीवन मुक्ति दाता ज्ञान ज्ञानेश्वर शिव की ही शरण में आना पड़ेगा। आत्मा को पतित से पावन बनने अर्थ सही एवं सरल उपाय है निराकार परमात्मा शिव की दिव्य स्मृति। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, दुख हरता, सुख करता। वही सदा हितकारी एवं प्रकृति के 5 तत्वों और सर्व आत्माओं के प्रति सदा मंगलकारी रहते हैं। धर्म आत्माओं, संत, महंतों, भक्तों, कवियों ने उन्हें अनेक गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नामों से पूजा एवं पुकारा है। एक ही परमात्मा को विभिन्न नामों से पहचाना है, जैसे कि सोमेश्वर, महाकालेश्वर, भीमेश्वर, नागेश्वर, द्रोणेश्वर, मुक्तेश्वर, कालेश्वर, त्रिभुवनेश्वर, मार्कंडेश्वर, ओंकारेश्वर, प्राणेश्वर, संगमेश्वर, त्रिकालदर्शी, त्रिपुरारी, स्वयंभू, ऐसे हजारों नामों से हिंदुओं ने पुकारा है। रामेश्वरम में राम एवं गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने भी इनकी पूजा अर्चना की है। मुसलमान लोग भी उन्हें अल्लाह ताला, मक्केश्वर, बचाने वाला, रहमदिल, मालिक, रूहानी पिता समझ उनकी बंदगी करते हैं। ईसाई भी उन्हें परम ज्योति स्वरूप, प्यार का सागर, परम पिता, गलती और बुराइयों को माफ करने वाला, नित्य आहार देने वाला आदि रूपों से उनकी प्रार्थना करते हैं, ध्यान धरते हैं एवं उनकी याद में मोमबत्ती जलाते हैं। सिख धर्म वाले भी उन्हें एक ओंकार, निराकार, सतनाम, वाहे गुरु, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अयोनिज इत्यादि नामों से पुकारते हैं। इसी ही रीति बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी संप्रदाय के लोग भी उन्हें ज्योति स्वरूप एवं निराकार रूप में ही याद करते हैं और उनकी पूजा करते समय दिया व अग्नि प्रगटाते हैं। भारत में निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा की यादगार ज्योतिर्लिंगम मठ बने हुए हैं, जहां शिव की प्रतिमा की ज्योतिर्लिंग रूप में पूजा होती है। लिंगम का अर्थ प्रलय और आगम की सूचना देता है। परमात्मा शिव पुरानी दुनिया के अंत से पहले और नई सतयुगी दुनिया के आगमन के बीच के समय पर, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, ऐसे संगम के समय पर दिव्य अवतरण करते हैं। इसीलिए शिवलिंगम को परमात्मा का दिव्य कर्तव्य और दिव्य अवतरण की याद दिलाने वाला प्रतीक मानते हैं। शिव त्रिमूर्ति रचयिता है। वे त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर के रचयिता है। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का नव निर्माण, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश
और विष्णु द्वारा वैकुंठ धाम की पालना कराते हैं। शिवलिंगम पर अंकित 3 रेखाएं इन्हीं त्रिदेवों की यादगार है और बीचों बीच के लाल बिंदी स्वयं निराकार बिंदु स्वरूप की यादगार है। करण करावनहार होने पर भी उन्हें अकर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश जैसे महान कार्य वे खुद नहीं करते, परंतु इन त्रिदेवों के द्वारा कराते हैं। इसीलिए आज भी शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेल पत्र और 3 आंख वाला श्रीफल चढ़ाया जाता है। शिवालयों में प्राप्त त्रिशूल याद दिलाता है कि वे ही दैहिक, दैविक और भौतिक संतापों को हरने वाला है। परमात्मा शिव अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता और स्वयंभू है। उन्हों के कोई माता पिता, शिक्षक व गुरु नहीं है, परंतु वो ही सर्व आत्माओं के माता पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु भी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में सचखंड भारत में दिव्य अवतरण कर विश्व हितकारी कार्य करते हैं, तभी उन्हें सतगति दाता, विश्व सतगुरु भी कहा जाता है। भारत को माता भी कहते हैं ना, क्योंकि यही सभी को सुखदायी पालना मिलती है। परमात्मा के दिव्य अवतरण से समग्र भारत शिवालय बन जाता है। केवल भारत की भूमि पर ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में परमात्मा के इस दिव्य निराकार रूप, ज्योति बिंदु रूप को मान्यता मिली हुई है और कई देशों में तो निराकार के इस प्रतीक रूप शिवलिंगम को विभिन्न नामों से पहचाना भी जाता है, जैसे कि यूनान में फलोस, मिस्र में ऑरिशिस, रोम में प्रीचियस, बेबीलोन में शिओन, जेरूसलम में जेहोवा, चीन में हुवेद, जापान में शिंकोन शेकी, अमेरिका में धनबिंग इत्यादि इत्यादि। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, प्रभु ज्योति स्वरूप है और मैं परमपिता परमात्मा का सुपुत्र हूँ। तो ऐसे देश और विदेश में देश, काल, भाषा, नाम, संस्कृति, धर्म भले भिन्न भिन्न हो, परंतु परमात्मा के इस ज्योति स्वरूप निराकार बिंदु स्वरूप की सभी धर्म की आत्माएं मानते हैं, पूजते हैं, पुकारते हैं और याद करते हैं। उन्हें मुक्तिदाता, पंडा, रक्षक, बचाने वाला, जीवन दाता भी कह के पुकारते हैं। ये अनेका अनेक नाम इनके महान कल्याणकारी कार्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ऐसे परमात्मा सर्वमान्य है। सर्व आत्माओं परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो एक ही है, परम माता पिता भी एक ही है। सर्व आत्माएं उन्हों की प्रिय संतान है। इसीलिए संबंध में परमात्मा आत्मा का पिता है। आत्मा और परमात्मा दोनों के रूप एक जैसे ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। आत्मा और परमात्मा दोनों अजर, अमर, अविनाशी है। परमात्मा के लिए गाया हुआ है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम,